हेलो फ्रेंड्स। आज फिर मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं जैसा पहले मैं कहा था कि प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूँगा, तो आज मैं प्रोबेबिलिटी जो मोर एंड लेस परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से रिलेटेड है, जो कि मैंने पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी टॉपिक चूज किया है। आज मैं इसको डिस्कस करूँगा। प्रोबेबिलिटी में आज एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे। उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज एक्सरसाइज उसमें आई थिंक 16.1 है, उसको डिस्कस करेंगे आज। बट उसको डिस्कस करने से पहले कुछ कंसेप्ट है जो एक बार देख लेते हैं, जो आज के क्वेश्चंस में यूज होंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में एक टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये आप सब के लिए एक नया टर्म होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट ये होता है कि जब आप सपोज कोई एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं। सपोज आप एक डाई को आप रोल करते हैं। एक डाई को रोल करते हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है? डाई में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 डॉट होता है, 5 डॉट होता है, 6 डॉट होता है। ठीक है, तो कंसिडर रोलिंग अ डाई, रोलिंग अ डाइस। तो तो क्या डाइस को जब रोल करोगे तो क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है कि आ सकता है? तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। जब एक बार रोल करोगे तो 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट तब कहेंगे इस कि जो आउटकम आ रहे हैं वो एक से अधिक हो, आउटकम एक से अधिक हो, और आउटकम को हम प्रिडिक्ट न कर पाए। आउटकम जैसे अब हम एक डाइस को रोल किए तो मेरे को नहीं पता था कि 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 या 6 आएगा। एडवांस में हमको पता नहीं था, पहले से कुछ भी आ सकता है। और आउटकम एक से अधिक आने की पॉसिबिलिटी हो, तो हम उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसका कंडीशन 2 है, 2 कंडीशंस है, 2 कंडीशंस, 2 कंडीशंस, 2 कंडीशंस है। वो 2 कंडीशंस यदि फुलफिल करते हैं तो हम कहते हैं सो रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पहला तो ये है कि इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स, मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, पहला तो ये होगा। दूसरा है एक से अधिक आउटकम। देखो, आप एक डाई को रोल कर रहे हो तो एक से अधिक आउटकम आ रहा है। सपोज एक अब एक कॉइन है, कॉइन को आप टॉस करते हो तो उसमें भी एक से अधिक आउटकम आ रहा है। हेड आएगा या टेल आएगा, तो आउटकम एक हेड हुआ, एक टेल हुआ, तो एक से अधिक आउटकम हो गया। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, आउटकम इन एडवांस। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। मतलब आउटकम एडवांस में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अब डाई को रोल किए तो 1 आएगा, हम बता नहीं सकते हैं पहले से, जब तक कि हम ये नहीं कर दिए तो जो आएगा वो आएगा, बट हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और एक है कि एक से अधिक आउटकम होता है, तो दोनों इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। एक से अधिक आउटकम है और हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते एडवांस में कि क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। 2 एग्जांपल दिया, जैसे एक डाई का एग्जांपल दिया, एक कॉइन का एग्जांपल दिया कि आप एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो
क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, हेड या टेल आ सकते हैं। तो एक से अधिक आउटकम हो गए। अब पहले से पता नहीं है कि क्या, पहले से भी नहीं पता है कि क्या आएगा। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एक तो टर्म ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा टर्म आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस या आउटकम्स बोल सकते हैं। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सॉरी, सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल, इसको एस से डिनोट करते हैं, एस से। तो सैंपल स्पेस क्या होता है कि जो आपने अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक डाई को रोल किया, तो जितने नंबर ऑफ पॉसिबल्स आउटकम हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं, वो टोटल सैंपल स्पेस कहलाते हैं। जैसे इफ रोल अ डाइस देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, मतलब रोल करोगे तब एक आ सकता है, मतलब उसका टॉप फेस पे, जो टॉप फेस पे उसको हम देखते हैं, एक आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये टोटल को हम सैंपल स्पेस बोल सकते हैं। इसको यस से डिनोट करेंगे, यस, सैंपल स्पेस हो गया। अब जैसे कोई एक कॉइन को आप टॉस किया, टॉस अ कॉइन, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? इसमें एक हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। एक कॉइन को आप टॉस किए तो, ठीक है। सपोज करो कि आप 2 कॉइन को टॉस करते हो। मैं सैंपल स्पेस थोड़ा और अच्छा से बताता हूँ एग्जाम्पल से। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इफ अ कॉइन टॉस ट्वाइस, 2 बार टॉस किया गया एक कॉइन को, तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? तो इसमें हो सकते हैं कि पहला बार जब टॉस किए तो हेड आ सकता है, दूसरा बार टेल आ सकता है। क्या क्या हो सकता है? पहला पे हेड, दूसरा टॉस के टेल आ सकता है। ये भी हो सकता है कि पहला पे हेड आए, दूसरा पे भी हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहला पे टेल आ जाए और दूसरा पे हेड आ जाए। और ये भी हो सकता है कि पहला पे टेल और दूसरा पर भी टेल आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कितने नंबर्स ऑफ आउटकम्स बनेंगे? तो ये टोटल सैंपल स्पेस कहला जाएंगे इसके, क्योंकि इससे ज़्यादा आउटकम्स अब नहीं बन सकते, ठीक है। तो आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, 2 बार टॉस करते हैं तो इतने 4 आउटकम्स आते हैं। ये आप n बार टॉस करोगे, इफ अ कॉइन टॉस n टाइम्स, तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? इसको आप ऐसे लिख सकते हो जनरलाइज करके, 2 पर पावर n। देखो ये कितना है, 2 पर पावर 2 है, 4 है ना, 2 पर 2। उसी तरह से आप 3 क्वाइस को टॉस करोगे तो 8, इस तरह से 8 आएगा टोटल, ठीक है। तो ये हो गया सैंपल स्पेस। अब आज का जो एक्सरसाइज है वो पूरा जितना भी क्वेश्चन है सब सैंपल स्पेस पे ही बेस है, जो आज सैंपल स्पेस का एक अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, तो मैं क्वेश्चन अब स्टार्ट करता हूँ, क्या बोलता है उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअली 7 क्वेश्चन है, सब में सैंपल स्पेस ही निकालना है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये एक्सरसाइज 1 to 7 है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स। अब जैसे पहला बोलता है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। पहला क्या बोलता है? अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स टॉस किया। अभी मैंने बताया था ना कि n टाइम्स टॉस करेंगे 2 पावर n नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे, और तो 3 बार टॉस करेंगे 2 पावर 3 आएगा, मतलब 8 आउटकम्स आएंगे। अब 8 देख लीजिए कैसे कैसे आएगा। तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? पहला पे 3 टाइम्स किया तो पहला बार टॉस किया तो हेड आया, मान लो दूसरों बार हेड आया और तीसरों बार हेड आया, एक ही हो सकता है। फिर हेड 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 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? हेड हेड टेल हो सकता है ना, पहला पे हेड, दूसरा पे हेड, तीसरा टेल आ जाए। फिर हेड टेल टेल हो सकता है,
ठीक है। और क्या हो सकता है, टेल हेड, टेल हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि टेल टेल हेड आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले पे हेड फिर टेल फिर हेड आए। और एक तो ये हो सकता है कि तीनों पे टेल आ जाए। अभी कितना हुआ, 6 7, एक और आना चाहिए। तो एक और क्या होगा, हेड हेड टेल हो गया, एच टी टी हो गया, टी एच एच, एक क्या छूट रहा है, एक और छूट रहा है, टी एच एच हो सकता है। मतलब ये भी तो हो सकता है कि पहला पे टेल आया, दूसरा पे हेड आया, तीसरा पे हेड आया, ये भी हो सकता है। तो टोटल 8 बनेंगे, तो इसका सैंपल स्पेस ये हो जाएगा। इससे ज़्यादा आउटकम्स और नहीं बन सकते हैं, इससे ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो ये सैंपल स्पेस आया, सारे को सैंपल स्पेस ही निकालना है। दूसरा यदि बात हम करें कि अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं, थ्रो करते हैं या रोल करते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो क्या हो सकता है, क्या बोल रहा है, क्या बोलता है, क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, थ्रोन 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, देखो बन, पहला पे बन आ गया, मान लो दूसरे पे बन ही आया, ये हो सकता है। बन 2 हो सकता है, पहला पे बन दूसरा पे 2, बन 3 पहला पे बन 4, बन 5, बन 6, ये हो गया। इसी तरह से और भी हो सकता है, पहला पे 2 आया, दूसरा पे बन 2 2, ऐसे ही जाएंगे 2 6 तक, ठीक है। फिर और हो सकता है 3 1 3 2 डॉट 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 3 6 तक जाएंगे। फिर 4 1 4 2 डॉट 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 4 6 तक जाएंगे। फिर 5 1 5 2 डॉट 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 5 6 तक जाएंगे। उसी तरह से 6 1 6 2 डॉट 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 6 6 तक जाएंगे। तो इतने नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं। जब टोटल कितना हो गया, ये 6 हो गया, ऐसा ऐसा 6 है, तो 6 6 36, मतलब 36 नंबर ऑफ बनेंगे, ठीक है। ओके, तो इसका ये हो गया। अब थर्ड नंबर क्या बोलता है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अभी मैंने बताया था कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, जस्ट उसी टाइप का है कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स, जैसे 3 टाइम्स 2 बार 3 होता है, 4 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, 2 बार 4, मतलब 16 नंबर्स ऑफ आउटकम्स आएंगे उसमें, किसी भी तरह से आए, लेकिन 60 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, 60 नंबर्स आएंगे। जैसे चौथा नंबर जो क्वेश्चन बोलता है, चौथा, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, ठीक है। तो देखो ये सेम प्रोसेस क्या होगा, टोटल 16 होगा, इतना पता है, क्योंकि 2 पर 4 होते हैं, 2 पर n बताए थे, तो कितना होगा 16 आएगा 2 पर 4। देखिए ऐसे हो सकता है हेड 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 हेड, ठीक है। उसी तरह से हेड 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 टेल हो सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे तो टोटल 16 आएगा, ठीक है। टोटल कितना आएगा, 16 आएगा। इस तरह से आप सोच सकते हो, एच हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड हेड। इस तरह से आप आगे बढ़ोगे, एक आ जाएगा लास्ट में टेल 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 टेल, ठीक है। तो टोटल 16 आएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। अभी जैसे इतना मैं लिख दिया, अभी क्या आ जाएगा, और भी आ सकता है हेड हेड,
टेल टेल आ सकता है, अब इस पर चलेगा आगे, और इसी तरह से और चलेगा हेड टेल 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 हेड, और इस तरह से आगे बढ़ेगा, टोटल 16 आएगा। आप 16 इसको करके देख लेना, ठीक है, ये आ जाएगा, जस्ट फर्स्ट टाइप का ही है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था, फोर्थ नंबर नहीं था, थर्ड नंबर था। फोर्थ नंबर अब बोल रहा है, फोर्थ नंबर क्या बोलता है, अ कॉइन इज टोस्ट एंड अ डाई इज थ्रोन। अब बोलता है अ कॉइन इज टोस्ट एंड डाई इज थ्रोन। चौथा नंबर बोलता है, क्या बोलता है, अ कॉइन इज टोस्ट एंड अ डाई इज थ्रोन, ठीक है, ये बोल रहा है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस लिखना है। अब देखो कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, और डाई को और साथ ही साथ डाई को भी थ्रो कर रहे हैं, तो डाई को थ्रो करोगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो एक ऐसा हो सकता है कि हेड और 1, पहला पे हेड आए, टॉस की हेड और डाई को थ्रो की तब 1 आए। ये भी हो सकता है कि हेड और 2 आ सकता है, हेड 3 हो सकता है, हेड 4 हो सकता है, हेड 5 हो सकता है, हेड 6 हो सकता है। ये 1 2 3 4 5 6 डाई के लिए जा रहा है, हेड इसके लिए जा रहा है। या तो फिर टेल 1 हो सकता है, T2 हो सकता है, T3 T से टेल, इससे हेड, T4 हो सकता है, T5 हो सकता है, T6 हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन, इसका हो गया। फिर 5 नंबर क्या बोलता है, क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड बनली इन केस अ हेड इज सोन ऑन द कॉइन। हाँ, इससे थोड़ा सा ट्विस्ट है, एक कॉइन को टोस्ट करते हैं एंड देन अ डाई इज रोल, इसमें सिर्फ सीधा सीधा है कॉइन इज टोस्ट एंड डाई इज रोल। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 लिख दिया, उसी तरह से T1 T2 T3 T4 T5 T6। लेकिन अब बोल रहा है अ कॉइन इज टोस्ट एंड देन अ डाई इज रोल्ड बनली इन केस अ हेड इज सोन ऑन द कॉइन। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, क्या बोल रहा है, कॉइन इज टोस्ट एंड देन अ डाई इज रोल्ड बनली इन केस हेड कम्स, जब हेड आएगा तभी होगा। तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, मान लो कि हेड ही आ गया इस पर, तो एक कॉइन इज टोस्ट एंड देन डाई रोल कब होगा, जब हेड होगा तब। तो हेड आ गया मान लो, तो H1 हो सकता है, H2 हो सकता है, तो रोल करेगा डाई, H3 हो सकता है, H4 हो सकता है, H5 हो सकता है, क्योंकि डाई रोल करेगा तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन जब टेल आ गया तो कोई डाई नहीं रोल करेगा, तो एक टेल आ सकता है, तो ये हो गया सिंपल स्पेस। थोड़ा 7 आएंगे इसमें, यहाँ टी हो जाएगा क्योंकि टेल आ जाएगा तो कोई डाई रोल नहीं करना है, तो टेल एक मान लो सिंपल स्पेस, एक ये हो जाएगा। ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर क्या बोल रहा है, 6 नंबर बोल रहा है 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X एंड 1 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इन रूम Y। ठीक है, क्या बोलता है, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X एंड 1 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर इन रूम Y। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। पहले एक रूम सेलेक्ट हो रहा है और तब एक पर्सन सेलेक्ट हो रहा है। सैंपल स्पेस किसके लिए निकालना है, अ रूम इज selected एंड देन अ पर्सन, पर्सन में बॉय गर्ल कुछ भी आ सकता है, पर्सन। तो आप रूम सेलेक्ट करो, रूम 2 है, X और Y रूम है, टोटल सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, देखो हम शुरू से देखो, X मान लो कि रूम X हम सेलेक्ट किया, तो और पर्सन भी सिलेक्ट करना है, तो X रूम में क्या है, रूम इज सिलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। ठीक है, तो हम पर्सन अब सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें 2 बॉयज है, एक पर्सन सेलेक्ट करना है, तो मान लो B1 सेलेक्ट कर दिया, B1 मतलब फर्स्ट बॉय,
या हो सकता है एक्स B2 सेकेंड बॉय, या हो सकता है एक्स G1 फर्स्ट गर्ल, एक्स G2 हो सकता है। मान लो कि फिर बाई रूम सेलेक्ट किए, तब बाई B3 इसको मान लो, जो उसमें एक बॉय है उसको। उसी तरह से बाई रूम, क्योंकि पर्सन सेलेक्ट होना है ना, तो हम इसको G3 मान लेते हैं, फिर बाई G4 हो जाएगा और बाई G5 हो जाएगा। ठीक है, ये G3 G4 5 तीन गर्ल्स थे बाई रूम में, तो उसको हम डिनोट किया है। अब बाई तो रूम का डिनोट है ही, ठीक है, और बाई B3 डिनोट किया है जो बाई रूम में एक बॉयज है। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे। ठीक है, 6 नंबर ये हो गया। 7 नंबर क्या बोल रहा है? सेवन नंबर क्या बोलता है? वन डाई ऑफ रेड कलर, वन डाई ऑफ रेड कलर, वन ऑफ वाइट कलर एंड वन ऑफ ब्लू कलर, ओके, आर प्लेस्ड इन ए बैग। वन डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब बैग से हम रैंडमली सिलेक्ट किया और रोल किया। इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। कलर नोट किया और अपर मोस्ट फेस पे जो नंबर आया उसको नोट किया। सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करो। इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? अब देखो उसमें क्या क्या है। एक रेड कलर का डाई है, एक वाइट कलर का, एक ब्लू कलर का, एक बैग में रखा हुआ है। हम रैंडमली कोई एक कलर कोई एक डाई निकाल लिए, मान लो कि वो रेड कलर निकला, ठीक है, और उसको रोल किए, तो उसका जो अपर मोस्ट फेस पे जो नंबर्स आया उसको हम नोट डाउन किए। तो मान लो कि रेड निकल गया, जब निकाले रैंडमली तो रेड निकल गया। अब उसको हम रोल किए, तब मान लो 1 आ सकता है, 2 भी तो आ सकता है, R3 भी हो सकता है, R4 भी हो सकता है। सैंपल स्पेस निकाला, टोटल कितना पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं। R5 हो सकता है, R6 हो सकता है। अब कोई ज़रूरी नहीं था कि रेड ही निकले, हो सकता है वाइट निकल जाए, क्योंकि 3 रखा हुआ है, कोई भी निकल सकता है, वाइट निकल जाए। फिर भी रोल करना है तो W1 हो सकता है, W2 हो सकता है, W3, W4, W5, W6। सिमिलरली उसी तरह से ब्लू कलर का है तो ये हो जाएगा B1, B2, क्योंकि ब्लू भी निकल सकता था, रैंडमली निकाले था, क्योंकि हम देख के तो निकाले नहीं, B6। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस हो जाएंगे। 1 2 3 किसका रहा? डाई के लिए आ रहा है। तो ये 7 हो गया, 7 के 7 क्वेश्चन हो गए। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? सारे में सैंपल स्पेस निकालना है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन of families with 2 children. What is the sample space? What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in the order of their birth? Question add. तो 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, लेकिन सैंपल स्पेस निकालना है if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in the order of their births. तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है कि मान लो कि पहला बर्थ बॉय हुआ, बर्थ जो लिया, जन्म लिया, बॉय हुआ, दूसरा भी बॉय हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, ये भी हो सकता है कि पहला गर्ल हो दूसरा बॉय हो, और ये भी हो सकता है कि पहला गर्ल है दूसरा भी गर्ल हो। तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड का बोलता है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड in the number of girls in the family. If we are interested in number of girls in the family. अच्छा, तो क्या हो सकता है सैंपल स्पेस इस केस में? If we are interested in number of girls in the family. तो ये हो सकता है कि एक भी गर्ल्स ना हो, ये भी हो सकता है कि एक गर्ल्स हो सकता है कि दोनों गर्ल्स हो, ही पॉसिबिलिटी है ना। तो क्या क्या हो सकता है? इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, हो सकता है कि 0 गर्ल्स, एक भी गर्ल्स ना हो। एक पॉसिबिलिटी है कि एक गर्ल्स हो, एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों गर्ल्स हो सकता है,
मतलब एक गर्ल्स एक बॉयज आ जाएगा, लेकिन हमको गर्ल्स पे फोकस करना है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, तो 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका सैंपल स्पेस। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन 9, अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉक्स में 1 रेड और 3 व्हाइट बॉल्स है। 2 बॉल्स को हम रेंडमली ड्रा किए सक्सेशन में विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि एक बॉल को निकाले, उसको हम रिप्लेस नहीं किए, उसको रखे नहीं, उसको बाहर रख दिए, तब दूसरा बॉल निकाल लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो राइट द सैंपल स्पेस। तो 9 का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का? अब मान लो कि 2 उसमें एक रेड बॉल और 3 व्हाइट बॉल रखा हुआ आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। अब 2 बॉल्स को ड्रा किए, तो पहला बॉल हम निकाले, तो उसके बाद फिर दूसरा बॉल निकाले, सक्सेसिवली निकाल रहे हैं। तो ये हो सकता है कि हम पहला बॉल निकाले और पहला बॉल रेड ही निकल गया, तो रेड आ गया, तो दूसरा बॉल क्या निकलेगा? वाइट आएगा। ठीक है ना, पहला रेड आएगा दूसरा वाइट आएगा, ये निकलेगा ना। ये भी हो सकता है कि पहला निकाले बॉल तब वाइट आ जाए, दूसरा निकाले दूसरों वाइट आ जाए, क्योंकि बॉल तो वाइट 3 है वहाँ, लेकिन आइडेंटिकल है, तो पहला वाइट दूसरा वाइट आ सकता है। ये भी हो सकता है कि हम पहला निकाले तो वाइट आया, दूसरा निकाले तो रेड आ गया, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो इसके 3 पॉसिबिलिटी है। इसमें हम ये नहीं कर सकते हैं कि पहला निकाले वाइट फिर दूसरा निकाले तो W1 कर दो, मतलब W1 निकाले फिर मान लो दूसरा में W2 आ गया, नहीं कर सकते ना, क्योंकि बोल रहा है कि जो बॉल्स है वो आइडेंटिकल है, इसलिए हम W1 W2 W3 से इंडिकेट नहीं कर सकते। हम आइडेंटिकल बॉल्स की बात कर रहे हैं। पहला वाइट निकला तो दूसरा निकालने की कोशिश की, दूसरा बॉल हम रखे नहीं है, उसको हम बाहर रख दिए, दूसरा निकाले तो वही निकला, तो वही वाइट ही निकला, लेकिन सेम बॉल है, इसलिए W रहने दिए। ठीक है, क्वेश्चन 10 क्या बोलता है? एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ अ हेड अकर्स। ठीक है, if a tail occurs on the first toss then a die is rolled once, find the sample space। ये थोड़ा सा बड़ा सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्या बोल रहा है? एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ अ हेड अकर्स। अच्छा, हम पहली बार टॉस करते हैं, कॉइन को पहली बार टॉस करते हैं, और यदि हेड आता है तो हम सेकेंड टाइम भी टॉस करते हैं, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, सेकेंड टाइम भी हम टॉस करते हैं यदि हेड आया तो। ठीक है, मतलब कि एक कॉइन को टॉस किए और एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ अ हेड अकर्स। मान लो पहला पे हेड आ गया, पहले बार टॉस किए तो हेड आ गया, तो हम दूसरों बार टॉस किए। ठीक है, तो हो सकता है दूसरा पे हेड आए, ये भी हो सकता है कि दूसरा बार टॉस किए तो हेड टेल भी हो सकता है। पहला बार टॉस किए हेड आया तो उसमें कंडीशन दे रहा है कि हम यदि फर्स्ट टाइम हेड आता है तो दूसरा बार भी हम टॉस करेंगे, दूसरा टॉस किए तब भी हेड आ गया। ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट हेड और दूसरे बार टेल आ सकता है। अब बोलता है कि यदि पहली बार में टेल आ जाता है, पहली बार में टेल आ जाता है, तब एक डाई को रोल करते हैं, डाई को रोल करेंगे तो उसका ऊपर मोस्ट फेस 1 आ सकता है, T2 हो सकता है, T3 भी हो सकता है, T4 हो सकता है, T5 हो सकता है एंड T6 हो सकता है। तो इतने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएंगे इसके। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या बोलता है? सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। 3 बल्ब्स को सिलेक्ट किए रैंडमली एक लॉट से। Each bulb is tested and classified as defective. Each bulb is tested and classified as defective D. N and defective N. Write the sample space of this experiment. ठीक है, इसको बोल रहा है कितने सैंपल स्पेस हो सकते हैं? क्वेश्चन 11 बोल रहा है सैंपल स्पेस और क्या हो सकता है। अब 3 बॉल्स को हम निकाले हैं, 3 बॉल्स को सिलेक्ट किए हैं, अब टेस्ट किए तो ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव
को डी से और नॉन डिफेक्टिव को एन से। मान लो कि 3 बॉल्स निकाले, मान लो पहला बॉल भी डिफेक्टिव है, दूसरा बॉल भी डिफेक्टिव हो सकता है, तीसरा बॉल भी डिफेक्टिव हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है पहला बॉल डिफेक्टिव रहे, दूसरा बॉल डिफेक्टिव रहे, किस्मत खराब है, तीसरा किस्मत मान लो अच्छा रहे तो नॉन डिफेक्टिव रहे तीसरा बॉल, ये हो सकता है। ठीक है, अब इससे कैसे देखो हम सोच सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं। अब देखिए ये कितनी तरह से अरेंज हो सकता है, इसको हम बताए थे, ये हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं। फैक्टोरियल 3 टोटल 3 है और 2 सिमिलर है तो 2 से डिवाइड करो तो 3 आएगा इसका वैल्यू। तो आप इसको 3 तरह से लिख सकते हो। DDN हो गया, ये क्या लिख सकते हो, DND मतलब पहला डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव। ये भी लिख सकते हो पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव। ये आया 3 तरीके से जो ये मैंने बोला, ठीक है ना। ये तो ये हो गया। और क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव है बाकी 2 नॉन डिफेक्टिव है, तो भी 3 तरीके से लिखाएगा। इसको भी आप करोगे फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करोगे, सिमिलर है तो 3 वो है, मतलब इसको 3 तरीके से रन कर सकते हो। DNN हो गया, ये हो सकता है एन पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव। ये भी हो सकता है पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव, ये हो सकता है। ठीक है, और एक क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि तीनों नॉन डिफेक्टिव ही रहे, जैसे पहला बताया कि तीनों डिफेक्टिव रहे, तो इतने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चन 12 क्या कहता है, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम्स इज ए हेड, अ डाई इज थ्रोन। इफ द आउटकम इज हेड, कॉइन को टॉस्ट करते हैं, द आउटकम हेड होता है तब डाई को थ्रो करते हैं। इफ द डाई सोज अप एन इवन नंबर, अब आगे बोलता है डाई को थ्रो करते हैं, इफ द डाई सोज अप एन इवन नंबर द डाई इज थ्रोन अगेन, डाई को अगेन थ्रो करते हैं यदि इवन नंबर शो करता है तो। ठीक है, यदि इवन नंबर शो करता है तो फिर से हम इसको करते हैं। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। देखो थोड़ा सा बड़ा सैंपल स्पेस का बनेगा क्योंकि इसमें 3 केस आ गया एक साथ। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज ए हेड, इफ द आउटकम इज ए हेड, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन। मान लो कि हम टॉस किए और हेड आ गया, मान लो अब हेड आ गया तो रुकना नहीं है, बोल रहा है कि डाई को थ्रो करते हैं। अब डाई को थ्रो करते हैं, यदि डाई इवन नंबर शो करता है तो दोबारा हम थ्रो कर देते हैं। सपोज करो कि जब थ्रो किए डाई को, अभी हेड आया तो डाई को थ्रो करना है, डाई को थ्रो किया तो मान लो कि इवन नंबर ही शो कर गया, तो हम दोबारा भी डाई को थ्रो करेंगे तो H2 1 हो सकता है, H दोबारा करेंगे तब 1 मान लो आ गया, H2 2 हो सकता है, H2 3 हो सकता है, H2 4 हो सकता है, H2 5 हो सकता है, H2 6 हो सकता है, ये हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं था कि 2 ही आता इवन नंबर, 4 भी आ सकता था, तो H4 उसके बाद 4 भी आता तब भी हम थ्रो करना पड़ता दोबारा डाल इसको, तो H4 1, H4 2, H4 3, H4 4, H4 5, H4 6। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 और 4 ही आ सकता था, 6 भी आ सकता था इवन नंबर, तो H6 1, H6 2, H6 3, H6 4, मैं टोटल लिख देता हूँ, H6 5 एंड H6 6। और ये हो सकता था, एक था कि मान लो कि हम पहले बार जब हम कॉइन को टॉस किया तो टेल आ गया, तो कुछ करना ही नहीं है, टेल आ गया ख़त्म हो गया, तो ये सैंपल स्पेस हो जाता। ठीक है, ये हो जाता सैंपल स्पेस। ठीक है, क्या बोलता है इधर डाई सो जा पाए नहीं इवेन नंबर, लेकिन एक और भी आ सकता है। हाँ, इवेन नंबर शो कर रहा था तो ये हो, तब दोबारा किए थे। ये भी हो सकता था कि इवेन नंबर नहीं शो करता तो H1 आ जाता, H3 आ जाता, रुक जाते, उसके बाद H5 आ जाता, 3 और आएगा, H1 H3 H5 भी आएगा, तो ये टोटल हो सकता है। क्योंकि हम जैसे मैंने बताया कि हेड आया
तो रुकना नहीं है, फिर एक डाई को लेना है, और डाई को टॉस किया तो मान लो कि इवेन नंबर आ गया, 2 आ गया, तो फिर नहीं रुकना है, फिर करना है टॉस। तो H21, H22, H23, H24, H25, H26 हो सकता है। उसी तरह से 4 से हुआ, 6 से हुआ। लेकिन मान लो कि ऑड नंबर आया, जब पहला बार तो टॉस करना ही है, हेड आया तो ऑड आया तो H1 हो सकता है, H3 हो सकता है, H5 हो सकता है, उसके बाद दोबारा टॉस करना है। और एक ये हो सकता है कि पहले बार ही टेल आ जाए तो कहानी ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द नंबर्स, क्वेश्चन 13, द नंबर्स 1, 2, 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper. Okay, the slips are put in a box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box. Person दो मिक्स कर दिए, 2 स्लिप निकाले बॉक्स से, वन आफ्टर द अदर, एक निकाले उसके बाद दूसरा निकाले, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस नहीं किए, मतलब फिर उसमें डाले नहीं, निकाल के बाहर रख दिए। ठीक है, मतलब एक निकाले तब 3 ही को बचा होगा, तब 3 को में से कोई एक निकालना है। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, तो क्या हो सकता है सैंपल स्पेस। अब देखो, अब एक पर्सन है जो ड्रा करता है 2 स्लिप, तो ये हो सकता है कि क्या ड्रा कर सकते, मान लो कि ड्रा किया तो 1 आ गया, 1 नंबर वाला ड्रा हो गया, तो अब दोबारा ड्रा करेगा तो 2, मान लो कि 2 आ गया, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहला 1 आया, दूसरा करेंगे तो 3 आ जाए, फिर 1 आए पहला, दूसरा 4 आ सकता है। इतना ही नहीं, मान लो कि पहला हम ड्रा किए तो 2 आया, ठीक है, तो उसी तरह से दूसरा किए तो 1 आ सकता है, उस तरह से 2, 3 हो सकता है और 2, 4 हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से आगे भी जाएगा, पहला ड्रा किया तो मान लो 3 आया, तो 3, 1 हो सकता है, 3, 2 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है, 3, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही वो 3 है उसमें, एक 3 हम ड्रा ही कर लिए, तब तो 3 खत्म हो गया था, 1, 2, 4 में ना कोई आ सकता है। उसी तरह से 4, 1 हो सकता है, 4, 2 हो सकता है और 4, 3 हो सकता है, टोटल 12 आएगा। ठीक है, टोटल 12 सैंपल स्पेस आएगा। ये हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन। ये बोल रहा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। अच्छा, बोलता है कि हम एक डाई को रोल करते हैं और यदि नंबर इवन आता है तो हम एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे। इफ़ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, यदि डाई पर जो नंबर है वो ऑड आता है तो हम कॉइन को, द कॉइन इज टॉस ट्वाइस टॉस करेंगे। जिसका सैंपल स्पेस लिखना है, जैसे जैसे करा उससे करो। पहले डाई को रोल करवाना है, देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। हम रोल कराए, अब मान लो कि इवन ही आ गया, मान लो कि 2 आ गया, तो एक बार हम डाई को हम टॉस कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है, 2 हेड हो सकता है, टॉस करेंगे तो टेल भी हो सकता है, तो 2 टेल भी हो सकता है। उस तरह से मान लो कि इवन नंबर 4 है तो 4 हेड 4 टेल हो सकता है, 6 हेड 6 टेल हो सकता है। मान लो कि 2, 4, 6 नहीं रहता, 1 आ जाता है, ऑड आ जाता है, तब डाई को दोबारा टॉस करते, 1 आता तो एक बार नहीं 2 बार करते टॉस्ट, तब 1 हो जाता। पहला बार टॉस किया तो हेड आया, मान लो दूसरी बार किया तो हेड आया, ये हो जाता। ये भी हो सकता है, पहला 1 फिर हेड टेल, फिर 1 टेल हेड, फिर 1 टेल टेल। उसी तरह से 3 और 5 पर भी चलता, 3 पे हेड हेड, 3 हेड टेल, 3 टेल हेड एंड 3 टेल टेल। ठीक है, उसी तरह से 5 पर भी चलता है, 5 हेड हेड, 5 हेड टेल, 5 टेल हेड एंड 5 टेल टेल। ये हो सकता था, ये इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, इसका ये लास्ट 2 क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस 15 क्या बोलता है, अ कॉइन इज टॉस्ड
एक कॉइन को टोस्ट करते हैं, इफ़ इट सोज अ टेल, इफ इट shows a tail, coin is tossed, if it shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls। बोलता है एक कॉइन को टॉस करते हैं, यदि टेल शो करता है हम एक बॉल निकालेंगे एक बॉक्स से जो 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल है उसमें। ये डिफरेंट है, जब नहीं लिखा है तो हम डिफरेंट मानेंगे, डिफरेंट रेड बॉल, इसलिए R1 R2 B1 B2 B3 कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सैंपल स्पेस, मान लो कि ये कॉइन को टॉस किया, मान लो कि टेल ही आ गया, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, बॉल ड्रा करेंगे और उससे एक बॉल निकालेंगे, तो रेड निकल सकता है मान लो, तो टी पहला रेड निकल गया, TR1 मान लो, TR2 भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं टेल आया तो हम बॉल निकालने गए तो ब्लैक निकल गया, B1 निकल गया, TB2 भी निकल सकता है, TB3 भी निकल सकता है, ये इतना हो सकता है। लेकिन यदि हेड शो करता है तो एक डाई को थ्रो करते हैं, या हेड शो करेंगे तो डाई को थ्रो करेंगे, इफ इट शोज हेड वी थ्रो अ डाई, तो डाई को थ्रो करते तो बन आ सकता है, H2 हो सकता है, H3 हो सकता है, H5 हो सकता है, H4 हो सकता है, H5 हो सकता है, H6 हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका पॉसिबल आउटकम्स हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, एक डाई को हम रिपीटेडली थ्रो कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, डाई इज थ्रोन रिपीटेडली, मतलब बार बार डाई को थ्रो कर रहे हैं, अनटिल अ 6 कम्स अप, जब तक कि 6 ना आ जाए, 6 नहीं आएगा तो उसको हम थ्रो करते रहेंगे। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर, ये इनफाइनाइट सीरीज का टाइप का हो जाएगा। ये कैसे, देखो मान लो कि हम फर्स्ट टाइम डाई को थ्रो किए और 6 आ गया तो रुक जाएंगे। मान लो कि 6 नहीं आ गया, 1 आ गया, तब फिर थ्रो करेंगे, तब हो सकता है कि 6 आ जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि 1 आएगा, 2 भी आ सकता है, तो 2 6 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 3 से 6 आ जाए, 4 6 5 6 ये हो सकता है, 5 6। पहला बार थ्रो किया तो 6 आ गया तो ख़त्म हो गया, लेकिन मान लो कि नहीं आया तो मान लो 1 आया, तब 1 आया पहला बार तो हम थ्रो करेंगे, जब तक नहीं 6 आएगा जब तक करते रहेंगे, तो 6 आ गया तो रुक गए, लेकिन ऐसा यहाँ तक 5 6 तक हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हम जब दूसरा बार थ्रो किया तो 6 नहीं आया, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जब पहला बार थ्रो किया तो मान लो कि पहला बार थ्रो किया तो कुछ 1 आ गया, और दूसरा बार थ्रो किया तब भी मान लो कि 1 आ गया, अब तीसरा बार थ्रो किया तब 6 आ गया, हो सकता हो। ये भी हो सकता था कि पहला पे 1 आया, दूसरा पे 2 आ गया, तो 6 आ गया, फिर पहला पे 1, फिर 3, फिर 6, फिर 1 4 6, फिर 1 5 6, ये हो सकता है। ऐसे और चलते रहेगा। अब जैसे ही बताया कि पहला पे 1 आएगा, ठीक है, 2 3 4 5 6, अब ऐसे हो सकता है कि फिर आगे पहला पे 1 आया, मान लो कि दूसरा पे भी 1 आया, फिर तीसरा पे मान लो कि 2 आ गया, तब 6 आया, तो ऐसे ऐसे बहुत आगे चलते रहे, इन्फिनाइट सीरीज बन जाएगा, ठीक है। ये इन्फिनाइट आंसर हो जाएगा इसका, इन्फिनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे इसके, इन्फिनाइट सीरीज हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का ये 16 क्वेश्चन था, जो टोटल क्वेश्चन सैम्पल स्पेस में ही बेस्ड था, सारे में सैम्पल स्पेस ही निकालना था। तो आज का ये चैप्टर एंड हुआ, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।